हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को इसी तरीके से पढ़ रहे होंगे जैसे हम पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ रहे थे लाइन एंड एंगल्स, ज्योमेट्री का सबसे सिंपल लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर लाइन और एंगल। अब होगा आपके सामने क्रिस्टल और क्लियर। अगर एंगल कंफ्यूज करते हैं तो आज के बाद कभी नहीं होगा। चलिए समझते हैं एकदम इजी ट्रिक से। सिर्फ एक पॉइंट से पूरी ज्योमेट्री शुरू होती है। आज देखते हैं कैसे। ठीक है, एक पॉइंट है जहाँ से ज्योमेट्री शुरू होती है। हमें पता करना है कि वो पॉइंट कहाँ से शुरू होता है और किससे हमारी उस ज्योमेट्री तक हम पहुँचते हैं। ठीक है, हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस को कर लिया था। हमारे कुछ इसमें चैप्टर हो गए थे और उनको हमने सॉल्व करके देख लिया था। जैसे ट्रावर्सल थ्योरम, इफ़ टू लाइन, इससे पहले का देखते हैं। एडजेसेंट एंगल तक हमने देख लिया था। ठीक है, लीनियर पेयर, पेयर क्या होते हैं, टाइप ऑफ एंगल क्या है ना, कितने टाइप के हैं, कब कौन सा एंगल बनता है, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, एब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं ना, लीनियर पेयर पे बनने वाले एंगल कौन से होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। हमारी थ्योरम रह गई थी प्रूफ करने के लिए, है ना। हम चलिए सीधे चलते हैं थ्योरम पे। थ्योरम हमारी क्या कहती है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द vertically opposite angles are equal and prove using geometrical reason। ओके, क्या कह रहा है थ्योरम? कह रही है कि if two lines intersect ईच अदर। ठीक है, न्यू पेज पे करके देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा इंटरसेक्ट वाला क्वेश्चन होगा, है ना। मान लीजिए हमारे पास टू लाइंस हैं। एक लाइन हमारे पास ए बी है, एक लाइन हमारे पास ए बी है। ओके, ये लाइन हमारे पास मान लीजिए ए बी हो गई और ये लाइन हमारे पास सी डी हो गई, सी और डी, है ना। ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए ओ। इस एक पॉइंट पे ये दो लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इस पे जो बनने वाले एंगल है ये हमारा एंगल 1 है। ओके, बड़ा करके बनाते हैं। मान लीजिए हमारी एक लाइन ये है ए बी, ठीक है। दूसरी लाइन हमारी ये है, ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी ए बी और ये लाइन हमारी हो गई सी डी। ठीक है, इस पे जो बनने वाले एंगल है ये एंगल 1 है ना। ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ये एंगल एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। देन 3 अपोजिट 4 के है, ये अपोजिट है और ये अपोजिट है। 1 अपोजिट 2 के है, 3 अपोजिट 4 के है। और हमको प्रूफ भी यही करना है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट ओ है, ये दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यही हमको प्रूफ करके देना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं, है ना। हमारा एक एंगल 1 है और एक एंगल हमारा 2 है, एक एंगल हमारा 3 है, एक एंगल हमारा 4 है। अब देखिए, हमने एडजेसेंट एंगल पढ़ा था। एडजेसेंट एंगल क्या था कि एक लाइन पे अगर कोई हमारी रे जा रही है तो एडजेसेंट एंगल से बनने वाले जो भी एंगल होते हैं उनका सम हमारा 180 डिग्री होता है। जैसे ही लाइंस वर्ड आए आपके क्वेश्चन में, आप समझ जाना कि सम इनका क्या होगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एंड दिस इज़ द लाइन called C and D, okay, and here this is a ray, this is a point of O center and this is a point and this OA is a ray, है ना। and if we take angle 1 and 3, this is angle 1 and this is angle 3 and this angle are in
adjacent angle, and we know that कि the sum of adjacent angle is equals to 180 degree. So here if we take only this part and if we add these two angles, then we see that angle 1 प्लस का एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. सेम if we take angle 3rd and angle 2, this is this line and here is also a ray OB, here is a ray OA and here is a ray OB and this is a line of C, D, है ना. तो यहाँ पर भी जो बनने वाले एंगल होंगे these are having the sum of 180 degree. Now by the property या by the axiom of linear pair, एंगल 3 प्लस का एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गॉट दैट एंगल 1 प्लस का एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस का एंगल 2 because angle 1 and angle 3 having the value 180 degree and same as angle 3 and angle 2 also having the 180 degree. By the phenomena of this equality, we can also written here angle 1 plus angle 3 equals to angle 3 and angle 2. Why this? We can cut this angle 3 and angle 3. Okay, hence remaining angle 1 equals to angle 2. This is our proof. We have to prove this. If two lines are intersect of a point, then we have to prove that vertically opposite are equal. Now the first part we hence proved कि angle 1 equals to angle 2 and angle 1 and angle 2 are vertically opposite angle, and we have proved angle 1 equals to angle 2 by the axiom of linear pair equation. Okay, similarly we prove angle 3 equals to angle 4, in which we take angle 1 plus का angle 3 equals to 180 का degree, by which angle 1, this is angle 1 and this is angle 3. Okay, this is angle 1 and this is angle 3, it is 180 का degree. Hence if we again take in angle 1 and angle 4, okay, only this part, angle 1, this is the line AB and here is a ray OD. Okay, OD, this is my angle 1 and this is my angle 4. Okay, this is also having the property linear pair axiom, and the value of this equation will equals to the sum of 180 degree, by which we can written here angle 1 plus angle 3 equals to 180 degree. Same angle 1 प्लस का एंगल 4 इक्वल्स टू 180 का डिग्री. दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. बाय द इक्वेशन ऑफ 3rd and 4th we can written angle 1 प्लस का एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस का एंगल का 4. नाउ कट एंगल 1 and angle 1, hence prove angle 3 equals to angle ka 4, and in earlier part we proved angle 1 equals to angle ka 2. These are vertically opposite angle. Hence we can say that if the two lines intersect to each other in the point of O, and these lines are AB and CD, and having the angles of these lines are vertically opposite to equal. अगर यहाँ पर कोई एंगल बनेगा तो उसके अपोजिट वो एंगल इक्वल होगा है. तो ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई कि किस तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर प्रूव्ड, हेंस प्रूफ. ओके, now moving to next, intersect line. I have done it. Okay, this theorem I have done it.
Now this is the explanation of this theorem. You see it very carefully and solve it very well. Now move to the converse part. Then what is converse? Converse means opposite of this direction. Okay. If a traversal make one pair of corresponding angle equal or one pair of alternate interior angles are equal, है ना. If a trapezoid cut two lines such that a pair of alternate interior angle are equal, then two lines are parallel. हो ना. गिवन क्या है? गिवन है lines are parallel. And we have to prove angles equal. Angles are equal. Okay, this is converse theorem. In converse theorem, if given कि lines are parallel, then we have to prove angles are equal. If the question is given like that कि angles are equal, then we have to prove lines are parallel. These are the theorem of converse, and we just prove just opposite of what is given here. Which part is given will be the our theorem. We will prove by which method and by which way which question were asking. Okay, now moving to prove the convergence theorem. What is convergence theorem? Here is if a traversal cut two line. Okay, question says if a traversal cuts two lines such that a pair of alternate interior angle are equal, then the two lines are parallel. Okay, then the two lines are parallel. This is the property. If a traversal cut two lines such that a pair, if एक ट्रावर्सल लाइन एक पेयर को कट करे, कैसे कट करेगा? जैसे ये हमारी टू लाइन्स है. दिस इज द लाइन ऑफ एल and this is the line of M. If here a line T converges to both of L and M lines, this is our conversion line. This name is T. Here is angle 2 and here is angle 1. Okay, given what is given? Angle 1 and angle 2 are interior. Angle 1 and angle 2 are interior angle. Angle 1 और angle 2 हमारे कैसे है? Interior angle है. And have an alternate side, so by which this angle is called alternate angles. Okay, if angle 1 equals to angle 2 are called parallel lines. Hence, it is proof. The conclusion of this, if alternate interior angle are equal, then the two lines are parallel. अगर अल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल हैं, है ना. क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ़ आर ट्रावर्सल कट टू लाइन सच डेट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल. ये हमारे अल्टरनेट, जैसे हमारी ये टू ट्रावर्सल लाइन, हमने दो पैरेलल लाइन बनाई, एक हमारी एल एक हमारी एम. देन द वी कट द ट्रावर्सल लाइन विद देम. देन द बनने वाले जो एंगल है हमारे वो 1 and 2 हैं.
तो दीज 1 and 2 एंगल्स आर इंटीरियर एंगल, एंड अगर ये 1 and 2 इंटीरियर एंगल है तो हेंस प्रूव डैट एल और एम जो लाइंस हैं वो हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। तो यही हमारा कन्वर्ज ऑफ थ्योरम है कि अगर इंटीरियर एंगल अल्टरनेट साइड्स पे हैं तो क्या लाइन हमारी पैरेलल हैं। ओके, जब गिवन लाइंस दी हो तो हमको क्या प्रूव करना है, एंगल्स को प्रूव करना है। तो हमने प्रूव करके दे दिया कि गिवन लाइंस अगर पैरेलल है तो एंगल 1 एंड एंगल 2 हमारे कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और अगर उसने क्वेश्चन में दे दिया कि एंगल 1 एंगल 2 हमारे इंटीरियर एंगल है तो ज़ाहिरन है अगर इंटीरियर एंगल के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो जो हमारी लाइंस होंगी वो हमारी पैरेलल ही होंगी। दिस इज़ द थ्योरम ऑफ कन्वर्ज थ्योरम। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि if given lines are parallel तो हम प्रूव करेंगे एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। और हेंस इफ एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल then lines are parallel, lines are parallel, and this is called converge theorem, converge theorem। okay, to write just opposite statement, it means to write just opposite statement। now moving to next part, see it properly and do it your notebook। when you will do it yourself and you have to do your practice on your own, then you will learn it very properly and very clearly, neat and clean, and you have to learn it। okay, now this is the some rules or type which we have done earlier in my ppt and in this chapter। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सही बात है, लीनियर पेयर कहीं पर भी हो तो उसका सम एंगल्स का हमारा 180 डिग्री होगा। अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल एंड पैरेलल लाइंस इक्वल होंगी, अगर पैरेलल लाइंस इक्वल है तो एंगल शुड ऑल्सो बी इक्वल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दिस इज माय एक्सरसाइज 6.1। ओके, moving to exercise 6.1, just we move that what is time। okay, now we will stop here and this exercise 6.1 question we will do tomorrow। okay, please share my channel and comment my video if you like it, please share it।